हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आईपीएल रिलीज लिस्ट की। आज दो जो टीमें हैं वो है 5 टाइम चैंपियन टीमें सीएसके, जिसका सीजन पिछले साल बहुत ज़्यादा ही खराब चला गया था, और एक तरह मुंबई इंडियंस जो क्वालिफायर 2 से बाहर हो गई थी पंजाब से खेल के। इसमें श्रेयसी ने बहुत तोड़ दी था। तो सबकी ये रिलीज लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेन्नई की रिलीज लिस्ट की। तो चेन्नई का सीजन इतना खराब गया था। फैन मतलब मैं चेन्नई का फैन हूँ। क्योंकि भाई देखो, मैं रांची से बिलोंग करता हूँ तो मैं चेन्नई का सपोर्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ धोनी। ये चेन्नई की परफॉर्मेंस इतनी डीप हो गई थी, इतनी डीप डीप हो गई थी, डीप कि कोई शब्द ही नहीं है कि कैसे डिफाइन किया जाए। लेकिन इस साल मतलब कुछ जो जो चेंजेस किए थे, मतलब जो भी इंजर्ड प्लेयर रिप्लेसमेंट लेके आए थे, छोटे बॉल ब्रेविस, सूर्य पटेल, आयुष मात्रे हों, ये सब बढ़िया किया था इन्होंने। तो और उसके इर्द गिर्द और टीम बनाना चाहेंगे तो रिलीज लिस्ट ये होगा: अश्विन, ये कॉनवे, रचिन, राहुल, सैम करन, दीपक चहर, ओवर्टन, विजय शंकर। भाई मेरे को तो लगता है कि रचिन को रिलीज कर। बहुत लोग बोल रहे थे कि रचिन फ्यूचर है भाई। परफॉर्मेंस उसकी आ नहीं रही है। ये वेस्ट इंडीज सीरीज में मैंने बैटिंग उसकी देख ली वहाँ पे। ये छोटा सा ग्राउंड है वो, उससे में भी रन नहीं आए थे उसके। ऑकलैंड का ग्राउंड है सर, न्यूजीलैंड का। तो उसमें भी रन नहीं आए। डेवन कॉनवे के भी रन नहीं आ रहे हैं। उससे बढ़िया तो आपका आयुष मात्रे और उर्विल पटेल ओपन कर लेगा 3 पेस से ऋतु, क्योंकि भाई कैप्टन बनने के बाद वो 3 नंबर पे खेलने आता है। तो ऐसे भी चांसेस, उससे नीचे तो आप खिलाओगे नहीं। तो मेरे हिसाब से सबको ये इतने सबको लोग को रिलीज कर देना चाहिए। ये अश्विन, कॉनवे, सचिन, राहुल, सैम करन, दीपक हुडा, ओवर्टन, और फिर उसके बाद विजय शंकर। मेरे हिसाब से रिलीज लिस्ट ये होनी चाहिए। उसके बाद फिर काफी ज्यादा मतलब 30 करोड़ के आसपास पर्स बचता है। तो उसके लिए आप टारगेट के लिए जा सकते हो। एक आपको चाहिए ऑलराउंडर, और एक चाहिए आपको फिनिशर, और एक डेथ में बॉलिंग करने वाला बॉलर। मतलब 3 रिक्वायरमेंट है चेन्नई की। तो मेरे हिसाब से ये रिलीज लिस्ट होना चाहिए चेन्नई का कि ये इतने 6-8 लोग को छोड़ के। कुछ लोग बोलेंगे जेबी बटन भी रख लो, वो सस्ता है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई ऐसा होना नहीं चाहिए कि मतलब ये कूड़ा ले। मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे प्लेयर भर के पिछले साल का हाल तो देख ही लिया। 10वें नंबर पर आज तक मतलब हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि चेन्नई 10th नंबर पर फिनिश की हो। और रन भी बहुत ज्यादा नहीं बन रहे थे। सबको मौके मिले, कोई रन नहीं बना पा रहा था। तो मेरे हिसाब से रिलीज करना ही बेटर होगा, बेटर ऑप्शन है। फिर जाके आप ये ए, लग रहा है कि ये कैमरन ग्रीन को आप टारगेट कर सकते हो। आपके और कलकत्ता के पास, मतलब कलकत्ता की बात हम करेंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कलकत्ता के पास बहुत ज्यादा पर्स रहेगा क्योंकि वेंकटेश अय्यर रिलीज हो रहे हैं। तो आप कैमरन ग्रीन के पीछे भागो, एक दो बॉलर के पीछे भागो, कोई बढ़िया नाम जैसे टी नटराजन हो सकता है कि दिल्ली से रिलीज हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है मतलब। लेकिन और फिर ये समी भी हो सकता है कि रिलीज हो जाए हैदराबाद से, क्योंकि परफॉर्मेंस उस तरह की से नहीं आई थी। तो ये सब ऑप्शन से जाके वो पिक करो और 11 बनाओ। भाई बढ़िया 11 जो इस बार कमबैक देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि भाई देखो सपोर्ट करते हैं तो क्रिकेट देखने में मजा आना चाहिए। हार जीत अपनी जगह, लेकिन भाई क्रिकेट देखने में इतना बोरिंग लग रहा था इस पिछले साल। चेन्नई की बैटिंग, पथेटिक बैटिंग, मतलब इतनी बुरी बैटिंग मैंने आज तक चेन्नई की नहीं देखी। नो, बाद में जाके सब सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन बस स्टार्टिंग में इतनी बुरी बैटिंग, इतनी बुरी बैटिंग आज तक मैंने आईपीएल में किसी भी टीम को करते हुए नहीं देखा। तो ये तो हुई चेन्नई की बात। तो अब हम बात करते हैं मुंबई पे। नहीं, चेन्नई की एक और बात रह गई, क्योंकि देखो भाई अभी एक ट्रेड रूमर चल रहा है। मैं जानबूझ के इस पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि कभी कुछ ट्रेड आ रहा है कि डेवॉल्व रेविस, रविंद्र जडेजा ये ट्रेड होने वाले हैं, लेकिन मेरी हाँ फिर कैंसिल भी हो गया ये ट्रेड। और फिर अभी अभी आ रहा है कि जडेजा, पथिराना, सैम करनी, इन सब में से कोई दो जाएगा ये राजस्थान, और वहां से संजू सैमसंग आएंगे ट्रेड में। मेरे हिसाब से ये ट्रेड होना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई देखो जडेजा बहुत यूटिलिटी प्लेयर है। जडेजा को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब के 2012 से वो खेल रहा है, तो मतलब कितने साल हो गए, 2012 और ये 2025, ये 13 साल के आसपास हो गया, 13 साल के आसपास। तो इतना बड़ा लेगेसी प्लेयर आप अगर आप छोड़ दोगे तो मतलब वैसे अच्छा नहीं लगेगा यार। क्योंकि देखो अगर आप फिनिशिंग की वजह से छोड़ रहे हो, तो वैसे तो धोनी के पास, धोनी से भी फिनिश नहीं हो पाया था आरसीबी वाला गेम, शिवम दुबे से भी नहीं हो पाया था,
और क्या बोले, और किसी से बैटिंग तो ऊपर हो ही नहीं रही थी। तो ऊपर तो आके फिर बाद में आयुष मात्रे, डिवॉल ब्रेविस, ये सब ने ठीक किया था। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जडेजा को रखो, अगर डील अगर करना ही है तो पथिराना और सैम करन दे दो, और संजू सैमसन ले आओ। संजू सैमसन ले आने से आपका ओपनिंग स्लॉट एक बेटर हो जाएगा। और पतिराना का बॉलिंग भी कुछ उतना तगड़ा नहीं था, उसको ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी जगह पे नेथन एलिस ठीक ऑप्शन है। और नहीं तो एक और टी नटराजन अगर छूटता है दिल्ली से, तो आप उसको भी ला सकते हो, तो आपकी डेट ओवर वाली बॉलिंग सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये तो था चेन्नई चेन्नई की बात। और चेन्नई की बात के लिए एक और बात कि जडेजा को आप 4 नंबर मत खिलाओ, अरे फिनिशर मत खिलाओ, उसको 4 पे खिलाओ, 5 पे डिवॉल ब्रेविस रहने दो, 6 पे जो भी आएगा एक फिनिशर या फिर शिवम दुबे जैसे भी है वैसे खिलाओ भाई। 4 नंबर पे जडेजा सूटेड है कि मतलब शुरू में टाइम लेकर थोड़ा सा खेले। मतलब अब T20 तो चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम वो लेके खेलता है ये। स्पिनर को नहीं ठीक खेल पाता है ये, थोड़ा सा वीकनेस तो है कि स्पिनर को नहीं खेल पाता है। और अब हम आते हैं मुंबई की तरफ। तो मुंबई के लिए तो ज़्यादा कुछ, क्वालिफायर 2 में पहुंचे थे वो, अपना अगर अंदर का मामला अभी भी लग रहा है कि मेरे को ठीक नहीं है, क्योंकि बीच में एक रूमर आई थी कि रोहित शर्मा छोड़ के जा रहे हैं KKR, लेकिन फिर मुंबई ने कंफर्म किया कि रोहित शर्मा नहीं जा रहे हैं कहीं भी, वो मुंबई में ही रहेंगे। लेकिन भाई अंदर का बहुत ज़्यादा लफड़ा हो रहा है इस इनका। पिछले पिछले साल भी देख लो, और पिछले साल तो वो क्वालिफायर में आके हार गए थे। वो श्रेयस अय्यर ने एक्सेप्शनल नॉक खेल दिया था। तो मेरे हिसाब से अगर रिलीज भी करेंगे तो वो एक प्लेयर को करेंगे। हो सकता है कि दीपक चहर जितने प्राइस में लेके आए थे वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो उसको रिलीज कर सकते हैं। और एक और सोच सकते हैं तो गजनफर है एक, वो उसको भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो इंजर्ड था। तो उसको भी मतलब रिप्लेस किससे कर सकते हैं, फिर रिलीज करके रीबाई और कर लेंगे, सस्ते में मिल जाएगा। तो उस तो मतलब दो ही है, बाकी सब उनकी टीम तो सेटल्ड ही है। और चेन्नई के लिए बारे में बात मैंने कर ही दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, थैंक यू।